स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जिसकी आज हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 18 फरवरी के करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली हेलीकॉप्टर जो आपातकालीन सेवा है वो शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर से आपातकालीन जो सेवा होती है उसमें हेलीकॉप्टर का यूज किया जाएगा, वो सेवा शुरू की गई है। तो ये की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य, यहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है उत्तराखंड में, इसलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू की, जो भारत का ऐसा पहला राज्य है। अब बात करें इस हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा के बारे में, तो इसका जो नाम है वो है पूरा HEMS, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, जो ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल द्वारा ये संचालित की गई है। एम्स जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। नई जो हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है, ये संजीवनी जो परियोजना है, संजीवनी परियोजना के तहत ये चालू की गई है हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, जो कि एम्स द्वारा शुरू की गई, ऋषिकेश के एम्स द्वारा ये शुरू की गई है। ये जो सेवा है ये 150 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसे कवर करेगी, जो कि जो हेलीकॉप्टर हैं वो वहां के जो ऋषिकेश का एम्स हॉस्पिटल है वहां पर ये तैनात किए जाएंगे हेलीकॉप्टर्स जो है, जो कि 150 किलोमीटर के एरिया को कवर करेंगे। अब जानते हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जैसे उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड बना। अगर पूछ लिया जाए समान नागरिकता संहिता कहां पर लागू की गई, तो वो उत्तराखंड में की गई। ये ऐसा पहला राज्य है भारत का। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जिसका नाम है धामी अभियान शुरू किया गया, जो किया गया है नशे की रोकथाम के लिए अभियान चालू किया गया है, धामी अभियान, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने जो बाहर के लोग होते हैं उनके द्वारा जो कृषि भूमि खरीदते थे उनके लिए प्रतिबंध लगाया, यानी बाहर के जो लोग हैं वो वहां पर कृषि भूमि उसके खरीद के लिए प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि वो खरीद नहीं सकेंगे, क्योंकि वहां पर उत्तराखंड में बाहर के लोग जो है वो काफी कृषि भूमि को वहां पर खरीद रहे थे उत्तराखंड में, इसलिए वहां पर प्रतिबंध ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से, यानी वहां के मुख्यमंत्री जी की ओर से ये लगाया गया है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण, ये 17वां सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण। ये पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है, जो कि पिथौरागढ़ पड़ता है वो पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये थे कुछ जुड़े हुए उत्तराखंड से महत्वपूर्ण करंट पर, जैसे समान नागरिकता संहिता जो लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है ना। नशे के खिलाफ धामी अभियान चलाया गया उत्तराखंड में, और बाहरी जो लोग हैं वो वहां की कृषि भूमि को खरीदने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया उत्तराखंड में। और जो सूर्यकिरण अभ्यास है, जो एक सैन्य अभ्यास है, 17वां संस्करण जो हुआ है वो पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है। बात करें इस बाल कैंसर दिवस के बारे में तो ICCD यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ये जो समाज में जो कैंसर होते हैं उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये महोत्सव जो है ये मनाया जाता है, ठीक है ना। उनके जो बच्चे होते हैं उनमें कैंसर पाए जाते हैं, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में इसे मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 15 फरवरी को, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में नंद किशोर यादव जो कि इस इमेज में नजर आ रहे हैं, किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नंद किशोर जो यादव हैं इनको चुना गया अध्यक्ष के रूप में। अब बिहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे करंट अफेयर्स, COP28
बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है वो मिला है। सीओपी के 28 यानी कि नवीनीकरण प्रयासों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बिहार को दिया गया है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में विपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। अगर पूछ लिया तो बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया विपुरारी शरण को। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें जो सत्र हुआ है इसकी अध्यक्षता की गई है। तो ये की गई है इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत के द्वारा सामाजिक विकास आयोग के जो 62वां संस्करण हुआ है इसकी जो अध्यक्षता की है वो भारत ने की है। तो भारत की ओर से किसने की है, ये बनी रुचिका कंबोज ने की गई है, उनके द्वारा ये की गई, जो कि इस इमेज में आपको नजर आ रही होंगी। इनका नाम है बनी रुचिरा कंबोज। इन्होंने 62वें सत्र की अध्यक्षता की है सामाजिक विकास आयोग की, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है भारत की ओर से। चलिए अब चलते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे भारत के करंट अफेयर्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ये हर साल जारी होता है। इसमें 80वें स्थान पर जो भारत का पासपोर्ट है वो रहा है। 80वीं रैंकिंग रही है भारत के पासपोर्ट की, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की। भारत ने पहली महिला रोबोट जिसका नाम रखा गया है व्योममित्र, ये भारत की पहली महिला रोबोट बनाई गई है जिसका नाम है व्योममित्र। ये अंतरिक्ष में जो भेजे जाते हैं उनके लिए बनाई गई है व्योममित्र, जिसका नाम रखा गया है व्योममित्र। ये एक महिला रोबोट है, ठीक है ना, जो कि भारत ने बनाई है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई, जो की गई है डेनमार्क की ओर से। ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक में जो भारत है वो सेकंड रैंकिंग पर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा है वैश्विक इस्पात उत्पादन में भारत, इंडिया दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है ना, वैश्विक इस्पात उत्पादन में। और कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में सेकंड नंबर पे भी भारत रहा है। एशिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर से मौतें हुई हैं वहां पे सेकंड नंबर भी भारत का रहा है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मौसम उपग्रह INSAT 3DS लॉन्च करेगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मौसम उपग्रह, यानी कि मौसम की जानकारी देने के लिए, यानी कोई भी आपातकालीन ऐसी कोई सुनामी ऐसी कोई घटना होती है मौसम से संबंधित, उसके लिए INSAT 3DS लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत की इसरो एजेंसी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है ना, ये लॉन्च किया गया है। तो ये कब लॉन्च किया गया, इसकी डेट क्या थी? ये 17 फरवरी को लॉन्च किया गया था INSAT 3DS। ठीक है ना। अब बात करें तो ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है श्री हरिकोटा सतीश धवन से। सतीश धवन, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। अब किस सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम था F14 GSLV F14। इस सैटेलाइट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है INSAT 3DS को। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है? यानी कि एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ये किया गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा ये वन राष्ट्र वन चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव ये पेश किया गया है। अब जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन जो वन इलेक्शन है, इससे जो लगातार चुनाव होते रहते हैं, इससे देश के खर्च को बचाने के लिए और साल भर जो चुनावी उत्सव चलते रहते हैं
उससे मशीनरी जो होती है उसको निजात दिलाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत की जा रही है, जो कि की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। चलिए, तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे हंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु ने हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन इनोवेशन वैली, हाइड्रोजन इनोवेशन वैली जो है ये स्थापित करेंगे हंडई और आईआईटी मद्रास दोनों, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट की बात करें, जो टाटा पावर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसने 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की गई, जो की गई है तमिलनाडु, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? यानी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया है, वो किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है बीपीसीएल के साथ, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। आखिरकार ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है क्या है? इस प्रोजेक्ट का क्या कारण है जिस वजह से किया जा रहा है? मैं आपको बताऊंगा, हरित हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसे कैसे बनाया जाए? जैसे पवन के द्वारा, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा, यानी कि जो हम सूर्य की किरण से जो लाइट बनती है, सोलर जो होते हैं, उसके द्वारा इसका उत्पादन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका यह रहता है, ये कार्बन मुक्त रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था और संक्रमण हेतु प्रमुख जो सबसे बड़ी क्षमता रखती है खिलाड़ी बनने के रूप में, ठीक है ना। और जलवायु परिवर्तन में काफी मदद करेगी ये, जिससे प्रदूषण होता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना जो है वो शुरू की गई है? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की गई है, ठीक है ना। चलिए अब जान लेते हैं इस योजना के बारे में। वन मित्र योजना के तहत जो वन मित्र हैं वो 1000 पौधे लगाने की सीमा निर्धारित की गई है। जैसे गांव, कस्बे, शहर, उन सभी में वन जो पौधे होंगे वो लगाए जाएंगे। इसमें जो आयु रखी गई है वो 18 से 60 वर्ष के जो लोग होंगे उनके लिए इस योजना के वो भागीदार हो सकते हैं, यानी कि इस योजना में वो भाग ले सकते हैं। चलिए अब हरियाणा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे करंट अफेयर्स, इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो 2023 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो है यह फरीदाबाद में हुआ था। फरीदाबाद में अगर पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां पर आयोजित किया गया, तो ये फरीदाबाद में किया गया था। फरीदाबाद जो है ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। ये हरियाणा राज्य में पड़ता है फरीदाबाद, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगर ये सबसे पहली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये पहली बार हरियाणा ने जीती है। चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री जिनका नाम है मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर पूछ लिया जाता है हरियाणा सरकार की ओर से मनोरंजन नीति परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है मीता वशिष्ठ को, ठीक है ना। चौथे पॉइंट की बात करें तो हरियाणा राज्य के नए डीजीपी जो हैं वो हैं शत्रुजीत कपूर जो हैं वो हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम तो हरियाणा सरकार की ओर से अविवाहित लोग होते हैं जिनके विवाह नहीं हुआ होता है, उनके लिए मासिक पेंशन की भी घोषणा हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से की गई है। पेंशन की
घोषणा की गई है जिनका अविवाहित रहते हैं यानी जिनका विवाह नहीं होता उनके लिए पेंशन की घोषणा की गई है हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है ना, ये थे कुछ हरियाणा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो विकसित किया है? एंटी ड्रोन यानी ड्रोन के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम ये विकसित किया गया, ड्रोन विकसित किए गए एक आईआईटी के द्वारा। तो किस आईआईटी ने किए हैं? तो आईआईटी जम्मू ने, आईआईटी जम्मू ने ड्रोन सिस्टम विकसित, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो विकसित किए गए हैं। ठीक है ना, जो कि एक देखभाल के लिए यानी कि बॉर्डर पे देखभाल के लिए किए गए हैं। चलिए अब यहां से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर से। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो किए गए भारतीय वायुसेना और आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक है ना, आईआईटी रोपड़ ने शोधकर्ताओं में सतलज में एक दुर्लभ धातु देखी गई है जिसका नाम है टेटलम। टेटलम की खोज की गई है, अगर पूछा जाए एक दुर्लभ धातु देखी गई जिसका नाम है टेटलम, जो कि की गई है आईआईटी रोपड़ के जो शोधकर्ता थे उन्होंने ये धातु खोजी गई है जिसका नाम है टेटलम। ठीक है ना, केविक और आईआईटी दिल्ली, ये नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा, केविक और आईआईटी दिल्ली में। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहां पर किया गया है? पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट का आयोजन किस लिए किया है? क्योंकि भारत में डिजिटल उन्नति में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की भूमि, जैसे जैसे भारत में डिजिटल युग को आगे बढ़ाने के लिए इसका जो आयोजन है ये किया गया है, जिसमें जो युवाओं को एक बेहतर मंच मिल सके, है ना, तो इसलिए आयोजित किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? जो कि इस टाइप का कुछ ये पदक होता है, विशिष्ट सेवा पदक। तो ये किया गया है वरिंदर सिंह को, वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बात करें इस पदक की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग जो फेज था यानी कि 26 जनवरी 1960 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, चलिए और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी, अगर पूछ लिया जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है नीमा सरीखानी ने जीता है। ठीक है ना, तीसरे पॉइंट की बात करें तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। जो किया गया है प्यारेलाल शर्मा, प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। चौथे पॉइंट की बात करें तो मिस अमेरिका 2024, अगर पूछ लिया था मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो ये जीता है मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का ताज हासिल किया, यानी इन्होंने ये जीता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने अयस्क है इसके विशाल भंडार कहां पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं राजस्थान में। राजस्थान में ये लोहे की खान देखी गई है, यानी कि वहां पर पाई गई है। चलिए अब जानते हैं राजस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट है हमारा राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में, अगर पूछी जाए राजस्थान के
तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं वो सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। अगर पूछ लिया जाता है आपसे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो वो है सुधांश पंत। इन्हें नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव के रूप में। राजस्थान के डीजीपी की बात करें तो वो है उत्कल रंजन। उत्कल रंजन जो है राजस्थान के डीजीपी हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कैपिटल मार्केट के नए एमडी और सीईओ और एसबीआई को नियुक्त किए गए हैं। एमडी और सीईओ कैपिटल मार्केट के, तो किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि आपको इस इमेज में नजर आ रहे हैं जिनका नाम है वीरेंद्र वंसल को कैपिटल मार्केट का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, जो कि एसबीआई में वर्क करते हैं। ठीक है ना, एसबीआई में ही इन्हें नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो अनुदान था पहले वो 15,000 दिया जाता था, अब वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया 25,000। यानी कि पहले 15,000 की राशि दी जाती थी, अब वो कर दी गई है 25,000। बात करें इस योजना के बारे में, तो ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है अप्रैल से शुरू होकर प्रत्येक लाभार्थी जो था अप्रैल से शुरू हुई थी, और ये प्रत्येक जो लाभार्थी होता था उसे 15,000 दिए जाते थे, अब वो बढ़ाकर कर देंगे 25,000। ठीक है ना। सरकार इस योजना के जरिए 17 लाख से ज्यादा जो बेटियां हैं, 17 लाख लोग, यानी कि 17 लाख जो लोग हैं इसके लाभार्थी हैं इस योजना के। ठीक है ना। इसके लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।